अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 7। तो हम सुन रहे थे गदाधर पंडित के बारे में। हमने थोड़ा सा सुना कि उनका भाव कैसा था, जगदानंद पंडित का भाव कैसा था। जगदानंद पंडित थे सत्यभामा जैसे और गदाधर पंडित थे रुक्मणी जैसे। लेकिन दोनों का भगवान के साथ अटूट प्रेम था। तो ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में हर व्यक्ति का नेचर एक जैसा हो, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हर व्यक्ति कमिटेड हो, सरेंडर्ड हो सेवा के लिए। तो उनका नेचर अलग है, मतों में भेद है, लेकिन ये सोच के कि हम लोगों के स्वामी एक ही हैं, हम लोग अपने डिफरेंसेस को भूलने का प्रयास करें। बट दीज डिफरेंसेस आर ओके सो लॉन्ग एज हम लोग सभी सर्विस कर रहे हों। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भाव सही है, तुम्हारा भाव गलत है। तार प्रणय रोष देखिते प्रभु रे चाहया, ऐश्वर्य ज्ञाने तार रोष नाही उपजया। प्रयास संख्या 145 146 एक्चुअली में। ओके। एक लक्ष्य पाया प्रभु कैला रोषा भाष, शून्य पंडिते रचिते उपजिल त्रास। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे। इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो जाता था। पूर्वे ये न कृष्ण यदि परिहास कैला, शून्य रुक्मणी मने त्रास उपजिला। और पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी से परिहास किया, जैसे हम सुन रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हूं, तुम किसी और से शादी कर लो, तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से ले लिया, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। वल्लभ भट्टे रहाय वात्सल्य उपासन, बाल गोपाल मंत्र थे हो करे न सेवन। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा किया करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और वे इसी रूप में भगवान की पूजा करते थे। तो इसलिए हम लोग, हमारी परंपरा में बाल गोपाल की पूजा नहीं होती है। वल्लभ भट्ट अल्टीमेटली क्रिएटेड अ डिफरेंट परंपरा। वल्लभाचार्य बने वो बाद में, और पूरे भारत में बहुत इनका है, फॉलोअर्स हैं। ख़ासतौर पे साउथ में बहुत फॉलोअर्स हैं वल्लभाचार्य के। और श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी वल्लभाचार्य के भक्त लोग उसको मैनेज करते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़े श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ लड्डू गोपाल भी वहाँ पर हैं। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में लड्डू गोपाल नहीं पाए जाएंगे अक्सर। किसी कारण से कई बार कोई मंदिर दान में देता है तो ऐसा भी हो जाता है कि पुराने विग्रह आ जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ देवताओं के विग्रह भी हैं, ऐसा बहुत कम है ऑल्दो। लेकिन मुख्य यही है कि हम लोग राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताई की पूजा करते हैं। फिर हमारे घरों में बाल गोपाल क्यों है, आप ये समझ लीजिए क्योंकि हम भी कहने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की फीलिंग्स जहाँ जुड़ी होती हैं, उनको अगर ज़्यादा टोका जाए तो लोग थोड़ा सा विद्रोही हो जाते हैं, या लगता है ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी क्यों करना है, ऐसा देखा गया है। लेकिन उचित तो यही है कि हम लोग परंपरा के विग्रहों को रखें। हम लोग अपने घर में गौर निताई रख सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख सकते हैं। दैट इज़ बेटर देन कीपिंग बाल गोपाल, ऑल्दो कृष्णा इज कृष्णा। ये बात सही है, बट हम तो वी आर गोपिर भरतुर पद कुमलियोर दास दास दासानुदास। सो वी फॉलो आवर गुरु परंपरा। महाजन ये न कहते हैं कि गता सपंथा। तो इस प्रकार से हमारी परंपरा में ऐसा हमने नहीं देखा इस तरह से बाल गोपाल की सेवा होते हुए, खासतौर पे। तो इसलिए अदरवाइज में कोई ऐसा नहीं, कोई पाप कर दिया किसी ने अगर ऐसा कर दिया तो। हाँ, लेकिन हमारा मूड ऐसा होना चाहिए कि जैसा परंपरा का है वैसा ही हम रखें, और वी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज आवर थॉट्स एज पर द गुरु परंपरा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया, हमने खुद ऐसा किया, हमारे पास भी थे पहले बाल गोपाल। सो यू कैन एक्चुअली वी कैन गिव इट गिफ्ट टू समबडी जो परंपरा में नहीं है लेकिन भगवान का भक्त है। इट कैन बी ए वेरी गुड गिफ्ट अगर वो लोग सेवा कर सकते हैं तो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमें
अपने पुरानी आदतों से जो हमारी अटैचमेंट है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से तोमार आमी ते कंगाल, वी शुड रिमेंबर दैट। करोड़ों लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र में उसमें ये परिवर्तन कभी नहीं आया जो हमारे चरित्र में आया, मेरे चरित्र में आया जब मैंने परंपरा में शरण ली, श्रवण किया। तो वास्तव में इवन लड्डू गोपाल की सेवा करके भी आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा जो कि परंपरा के प्रति समर्पित होने के बाद आता है। ये आप लोगों ने फील किया होगा। तो कृष्ण जहाँ से मिल रहे हैं वहीं समर्पित रहना चाहिए और उसी माध्यम से कृष्ण को लेना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने के अपने माध्यम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो ये है, ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। गौर निताई से मर्सीफुल कौन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से मर्सीफुल कौन है? ये दोनों विग्रह खासतौर पे सेवा त्रुटियों को भी क्षमा कर देते हैं। राधा कृष्ण की सेवा में थोड़ी त्रुटियां होने पर ऐसा हमने सुना परंपरा से कि राधा रानी डज नॉट टॉलरेट, क्योंकि शी इज़ अ परफेक्ट सर्वेंट, कि कोई सर्विस में त्रुटि करी जाए। तो इसलिए राधा कृष्ण के विग्रह रखने में थोड़ा सोच के रखना चाहिए। लेकिन बाकी विग्रह में हमें वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नियम कानून रखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी हमसे करते करते ना समझी में कुछ त्रुटियां हो जाएं तो वो ये विग्रह खास तौर पे क्षमा कर देते हैं, बड़े मर्सीफुल हैं। इसलिए यदि हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन अपने घरों में, क्योंकि ताकि लगे कि दिस इज ये परंपरा का ऑल्टर है ना। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी वल्लभ भट्ट के भक्त हैं वो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। उनका कह रहे हैं उनका मंत्र भी, जो दीक्षा मंत्र भी उनको मिला, वो भी बाल गोपाल का मिला। बाल गोपाल की पूजा करते थे इस प्रकार से। तो हम लोगों का दीक्षा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सीक्रेट नहीं है, इट्स ओपन। बट जब गुरु से मिलता है तो इसकी पावर बढ़ती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हरे कृष्ण मतलब होता है राधा कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं इसका मंत्र को बदल दिया जाए राधा कृष्ण 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 राधे राधे। वो मंत्र नहीं बदल सकता ऐसे। मंत्र यही है हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण राधा कृष्ण। तो इसलिए राधा कृष्ण हमारे पूजित विग्रह हैं और उनके ही स्वरूप हैं। हम लोग सुनते हैं राधा रानी का स्वरूप चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? राधा कृष्ण, नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो राधा कृष्ण का युगल रूप कह सकते हैं। और साथ में नित्यानंद बलराम। तो कृष्ण बलराम भी पूजनीय है। हमारे परंपरा के विग्रहों में हम देखते हैं सीता राम लक्ष्मण हनुमान भी है। हाँ, तो जो परंपरा में दिखते हैं विग्रह जो प्रभुपाद ने उस वक्त स्थापित किए, उन्हीं विग्रहों की हम सेवा करते हैं। और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा के सामने ही उनकी पूजा में बीता। तो इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। पंडितेरे सने तार मन फिर गेला, किशोर गोपाल उपासनाय मन दिला। गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। बाद में देखिए वल्लभाचार्य, इन्होंने अपने मन को बदल दिया और किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। क्योंकि हम मानते हैं कि जो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है वो दैट किशोर बालक है, जस्ट टचिंग यौवना, जस्ट टचिंग दैट। जनरली हम कहते हैं कि बाल, पौगंड, किशोर। बाल is 5 years and 5 to 10 is पौगंड, and then 11 to 15 is किशोर and then यौवन। तो कृष्णा touches end of किशोर and starting of यौवना। यही उनका इटर्नल स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान कभी बाल रूप में थे ही नहीं देखा जाए तो, क्योंकि इज दैट ये उनका इटर्नल रूप है। जिस प्रकार वो बूढ़े नहीं होते उस प्रकार वो कभी बच्चे थे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे से बड़े होके बड़े बनते हैं, लेकिन इस संसार में जब आते हैं तो भगवान ऐसी लीला दिखाते हैं कि वो बच्चे पैदा हुए और बच्चे से बड़े हुए। क्या कोई बच्चा मतलब पूतना को मार सकता है 12 किलोमीटर लंबे राक्षस को? तो बाल तो उनका एक लीला है, इसलिए भ्रमित करते हैं। ऐसे भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि भगवान अपनी भ्रमित कर देते हैं अपनी लीलाओं से हमें, और मोहित कर लेते हैं भ्रम करके। उनका पर्पस कुछ और नहीं है, मोहित कर लेते हैं, है ना। कितने मोहित हो जाते हैं भगवान के बाल स्वरूप से, राइट। उसमें कोई समस्या नहीं है,
लेकिन भगवान को जो इटर्नल रूप है मानते हैं वो यही है, जो किशोर अवस्था का रूप है या यौवन का है। तो इसलिए इसी की पूजा करें। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान अपना सारे जो उनके जो लीलाएं हैं, उनकी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं इसी रूप में। सबसे मोहित रूप यही है, जिसमें वो गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। राइट। तो उन्होंने, वल्लभ भट्ट ने गदाधर पंडित के साथ रहे तो उनका मन बदल गया और किशोर गोपाल की पूजा करने में अपने मन को समर्पित कर दिया। पंडितेर ठाई चाहे मंत्रादि शिखिते, पंडित कहे यही कर्म नहीं आमा हेते। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने मना कर दिया कि मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। आमी पर तंत्र अमर प्रभु गौरचंद्र, तार आज्ञा बिना आमी नहाई स्वतंत्र। मैं पूरी तरह से परतंत्र हूं और प्रभु तो गौरचंद्र, मेरे प्रभु तो गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम ऐसा बन पाए एक दिन। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम परतंत्र हैं वास्तव में, नॉट इंडिपेंडेंट। और मेरे प्रभु तो गौरचंद्र है चैतन्य, उनके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी स्वतंत्रता को गुरु के चरणों में रख देना ही एकमात्र कार्य हम करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब भगवान हमें नेसेसरी बुद्धि देते हैं, भाव देते हैं, सुविधाएं देते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। ये हमें सब मिलता है यदि हम अपनी फ्रीडम को दे देते हैं, न्यौछावर करते हैं। और सबसे मुश्किल काम यही है, अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को दे देना। स्वतंत्रता को देने का मतलब है कि मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता बिना डिस्कस करे, बिना चर्चा करे, बिना पूछे। I have to stick to the rules and regulations of the society, international society of Krishna consciousness, authority system, whether I like it or not. But for the pleasure of गुरु परंपरा हम अपनी स्वतंत्रता को त्याग देते हैं। शुरू में बड़ी दिक्कत आती है, इससे घुटन होती है, लेकिन यदि हम इसको करते रहें यही समझ के कि यही सही है, तो आप देखेंगे इसका बहुत लाभ मिलेगा आगे जाके। क्योंकि बाय नेचर हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमेशा स्वराट रहते हैं, इज नॉट परतंत्र। कृष्ण इज नॉट परतंत्र। कृष्ण जो है हमेशा स्वतंत्र हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो वही नेचर हमारे अंदर आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, हम लोग उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो हम अगर वही रिपीट करने का प्रयास करेंगे, नकल करने का प्रयास करेंगे, तो हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही सूक्ष्म हैं। बच्चा जो है ना जैसे कि श्रमिक ऋषि का बेटा था श्रृंगी। अब उसके अंदर श्रमिक ऋषि जैसी ताकत थी, उसने बचपन से ही वो सब किया था। लेकिन यदि वो श्रमिक ऋषि की नकल मारेगा तो उसने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को, बड़ा उसके पिताजी ने डांटा बाद में। तो हमारे पास शक्तियां हो सकता है हों, लेकिन हमारे पास एक तो उतना वॉल्यूम नहीं है शक्तियों का। हमारे पास हम जो है प्रभावित हो जाते हैं प्रकृति के नियमों से। इसलिए हम उन शक्तियों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, है कि नहीं। कोई संसार में कोई ऐसी कंट्री जो बहुत ही आतंकवाद को प्रमोट करती है, यदि कुछ परमाणु बम बना लेती है तो पूरा संसार उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सेल्फ कंट्रोल्ड लोग नहीं है, इनके पास ताकत आ गई है, कल को कुछ भी कर देगा। और जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसके पास अगर पावर आ जाए तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से तो हमारे पास क्या है, हम सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं प्रकृति के नियमों से, गुणों से। इसलिए हमारे लिए स्वतंत्र रहना बड़ा खतरनाक है, बहुत हमारे सेल्फ आत्मघाती है, बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बच्चे का स्वतंत्र रहना, स्त्री का स्वतंत्र रहना आत्मघाती है, क्योंकि वो उनके अपने नुकसान के हो सकता है। और आजकल पूरा का पूरा जोर इसी बात पे है। पहले तो था वुमेन लिबरेशन, लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता, अब है
बच्चा लिबरेशन का ज़माना। विदेशों में तो इस पे बहुत आगे बढ़ गए, विदेश हमारे देश से। वो कहते हैं टच मी नॉट, यू कैन नॉट टच योर चिल्ड्रन। अगर आपने गलती से अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और उसने पुलिस को बुला लिया तो बच्चा आपसे छीन लिया जाता है। आपको पनिशमेंट मिलती है। अगर हाँ, कहीं पर ये रिपोर्ट हो गया गलती से कि आपने बच्चे को मारा, घर में पेरेंट्स, टीचर्स की तो आप बात सोचिएगा, पेरेंट्स के मारने पर यह हाल है। हमारा हिंदुस्तान क्योंकि तेजी से उसका पीछा कर रहा है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। कहाँ तक? हम अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर टीचर ने हाथ लगा दिया तो गया काम से। पेरेंट्स ने हाथ लगा दिया, अभी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। हालांकि एक्टिविस्ट ऐसे इस पे काम कर रहे हैं बहुत से। तो वी आर नॉट प्रमोटिंग कि बच्चे को कसाई की तरह मारा जाए। संरक्षण में रखना, परतंत्र होना और शोषण करने में अंतर है। शोषण कभी वैदिक कल्चर में, अहिंसा तो यहाँ का नियम है। अहिंसा किसको कहते हैं? ऑल्दो दैट इज टू बी अंडरस्टूड। तो सारी दुनिया का मीट मांस खाना और सो कॉल्ड दिखाना कि हम भी टच मी नॉट, हम टच नहीं करते हैं, बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन किसी के बच्चे को मार के खा जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। तो वैदिक कल्चर में तो हाँ, मांसाहार वैसे ही निषेध है। और वैदिक कल्चर मानता है कि अहिंसा का मतलब होता है किसी की कृष्ण भावना मृत को बढ़ावा देना, उसको रोक लेना हिंसा है ना। किसी को जबरदस्ती पकड़ लिया ना, उसकी ग्रोथ को रोक दिया तो हिंसा हो गई ना। मार दिया, ग्रोथ को रोक दिया। बंधी बना लिया, स्लेव बना लिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया। उसी तरह से किसी की कृष्ण भावना मृत को मार दिया, सबसे बड़ा हिंसा ये है, क्योंकि जीव का जन्म ही इसकी डेवलपमेंट के लिए हुआ था। तो अहिंसा तो ये है। और वैदिक कल्चर में कभी शोषण, तो स्त्रियों का शोषण का मतलब ही नहीं है वैदिक कल्चर में। हम कितना इस पर चर्चा करते हैं, स्वयंवरों के बारे में और कई चीज़ों के बारे में। सम्मान दे, हमारे शास्त्र में कितना लिखा है स्त्री। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि भगवान जो है स्त्री, ब्राह्मण, गायें, दो चीज़ें, और बताया था कि डिपेंडेंट पीपल लाइक स्त्री, बच्चे और बूढ़े। तो मुख्य थे ब्राह्मण और गायें, इनकी रक्षा जरूर होनी चाहिए। साथ में उस समाज में स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की रक्षा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान प्रसन्न नहीं है। हाँ, तो इसमें ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? जहाँ जहाँ पति पत्नी का झगड़ा होता है, हमने सुना वहाँ भी कभी खुशहाली नहीं होती है। देवता नहीं आते, भगवान की तो दूर, देवता ही नहीं आते वहाँ। तो इस प्रकार से क्या था वो, यत्र स्त्री, ऐसा कुछ था जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करी जाती है, रमनते तत्र देवता, ऐसा। तो इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्रता इज नॉट द पर्पस। रक्षा, केयर के लिए आप किसी को परतंत्र बोलते हैं। आप बच्चे को बोलते हैं बेटा कहीं जाएगा नहीं मेरे से पूछे बिना, हाँ, ये शोषण नहीं है। उन्हें पता है जाएगा तो गड़बड़ कर लेगा। तो इसलिए ये परतंत्र होना, ये स्वतंत्र होना आत्मघाती है, क्योंकि हम अपनी रक्षा करने के लिए लायक नहीं है। हमारे अंदर 5 समस्या, काम, क्रोध, काम ही है इतना है। तो हम स्वतंत्र होते ही हमारे को काम मारता है कि नहीं? जैसे घर में कोई नहीं होता है, बच्चों, अगर आप बताइए घर में कोई नहीं होता, सबसे पहले मन करता है चलो कंप्यूटर खोलते हैं, कुछ गंदी चीज़ देखते हैं। कोई नहीं है घर में आज। मनुष्य भी, बड़ा आदमी भी जब घर में अकेला होता है, सोचता है कुछ टीवी चलाता हूँ, कुछ सबके सामने तो चला नहीं पाता, कुछ चीज़ें आज चलाता हूँ, देखता हूँ। बुरे बुरे विचार आप ऑब्जर्व कीजिए सबके साथ, है ना। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारे मन में बहुत बुरे विचार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वही समय है जब हम स्वतंत्र होते हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रील प्रभुपाद को पहली मीटिंग में कहा कि भारत की स्वतंत्रता ये समस्या नहीं है। सब समस्या है कि हम लोग कृष्ण भावना में नहीं है, ये समस्या है। स्वतंत्रता और परतंत्रता इज नॉट द सब्जेक्ट, बल्कि वास्तविक भला है परतंत्र हो जाने में, भगवान के गुरु परंपरा के नॉट फाइट करने के लिए एक एक्टिविस्ट की तरह। क्या है, सोशल, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और ये एक्टिविस्ट और वो एक्टिविस्ट। क्या है का ह्यूमन राइट? जब आपने चरित्र ही समाप्त कर दिया तो क्या राइट्स बचे उस चरित्र के अंदर? जानवर चरित्र बचा, उसके राइट्स। तो पहले ह्यूमन राइट्स का पहला काम यह है कि हमें ये समझाएं कि क्या हमारा चरित्र है और हमारा नेचर क्या है, उसको कैसे जिया जाए। हमारा नेचर है कृष्ण नित्यदास,
दास इज ऑलवेज परतंत्र, इज नेवर स्वतंत्र। हम्म? तो ये डेफिनेशन को बड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है, शास्त्रों को बोल दिया गया है कि ये तो बड़े रूढ़िवादी लोग हैं और क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ऐसे ऐसे शब्द देकर, एंड वी आर फ्री माइंडेड पीपल। अमेरिका 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 की फॉर्मेशन हुई with this concept. All the people who are free minded, who are open minded, who are not stick to any religious, come to America, we will form a nation. इस प्रकार से तो ये जो है ना, ये इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि धर्म तो साक्षात भगवत पंडित, भगवत धर्म बना नहीं सकते हम लोग, धर्म ऑलरेडी बना हुआ है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान ने ऑलरेडी बना रखा है, बता रखा है क्या करना है, इसलिए अपना दिमाग मत लगाइए। ये मेरे हिसाब से ये सही है। अक्सर लोगों को आप ऐसा कहते हुए सुनेंगे, बुद्धिजीवी खासतौर पे पढ़ लिख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्र कह गए हैं। हम आपसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सिस्टम है शिक्षा का, क्या सिस्टम है गुरुकुलास का, स्त्रियों का, इन सब का सिस्टम आदमी दोगला हो चुका है। व्यक्ति आज की डेट में चाहता है कि उसकी पत्नी तो उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में ना रहे, उसके बच्चे उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में ना रहे। ये सही नहीं है। आप शास्त्र को कोट करके बोलेंगे कि स्त्री को देखो जी परतंत्र रहना चाहिए, देखो प्रभु जी बता रहे हैं, बच्चों को ऐसे रहना चाहिए। यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? और हम लोग खुद ही परतंत्र नहीं है, खुद ही स्वतंत्र रहना, जो मर्जी करना चाहते हैं, जैसे मर्जी जीना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो कैसे किसी को करेगा, और कैसे किसी को इन्फ्लुएंस इंस्पायर करेगा सही जीवन जीने के लिए? इसलिए सोचना चाहिए। हमारी बुद्धि शून्य है, आमी तो कुकुर, मैं क्या हूँ, मैं मूर्ख हूँ। पिछले कई श्लोकों में हमने यही देखा। तो हमें हर चीज़ को शास्त्र की नज़र से देखना, क्या लिखा है शास्त्रों में। कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग इतना ही कल्चर नहीं बना पा रहे हैं कि हम लोग अपने टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट पैदा कर पाएँ, बिकॉज पेरेंट्स का अपना व्यू है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स व्यू। अरे अगर आपका व्यू डिफरेंट भी है, कम से कम मेक अ कल्चर कि आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे अपने एल्डर्स को, टीचर्स को। इट इज़ नॉट ओनली कि वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे, ऑल्दो हम कह रहे हैं ऐसा बच्चों को, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग कि वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे या सिर्फ गुरु की रिस्पेक्ट करे, पेरेंट की ना करे। उसको ये सब, यही तो बैलेंस करना आपको सिखाना है। और जब हम बोलते हैं कि ऐसा आप चर्चा मत कीजिए बच्चों के सामने, तो हम कहते हैं नहीं हम तो करेंगे, ऐसा 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 कैसे हो सकता है? तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको एक दिन झेलना पड़ेगा, और कोई समस्या नहीं है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप उसको उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं सिखा रहे, जो उन पर समय लगा रहे हैं, तो कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगा एक दिन? क्यों नहीं वो आपके अंदर कमियां देखेगा? जब उसको कमियां देखने को दिखाया जा रहा है, जब आप लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे तुमको मार दिया, छोड़ेंगे नहीं हम उनको, हाँ ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? इंक्वायरी करी, कोर्ट ऑफ लॉ बैठाया गया, पूछा गया, तो उसके अंदर ये आ गया, इसका मतलब ये परतंत्र का भाव डेवलप किया हमने। बताइए, आप जरा सोचिए इस बात को। हम बहस तो बहुत कर लेते हैं, बट जरा सोचिए इस बात को, क्या हम परतंत्र भाव डेवलप कर रहे हैं ऐसा करके? एंड दिस इज द रियल सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द रियल केसेस आई एम टेलिंग यू। डेली मैं ऐसे केसेस डेली देखता हूँ जहाँ पे माता पिता बिखर गए एकदम से, क्योंकि बच्चे को कुछ कर दिया गया, बच्चे के साथ कुछ हो गया। क्या हम इतनी चिंतन करते हैं कि ये जो विद्रोह की भावना हमारे मन में आती है, ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी उसकी नाक क्यों खींच दी, उसकी आँख क्यों खींच दी, उसके कपड़े खींच दिए, उसकी चोटी खींच दी, उसके साथ ऐसा हो गया, उसको नहीं बुलाया गया, उसका। तो पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ऑल्दो आप ठीक देख रहे हैं कि कोई इनजस्टिस शायद हो रही है, पहले तो डाउट होना चाहिए, देन वी कैन डिस्कस विद सम सीनियर्स की ऐसा क्या पता मेरा मन में ऐसा आ रहा है, क्या सही है। हम सबसे पहले बच्चे के सामने ही कुछ कुछ चर्चा करने लगते हैं। हमें क्रोध आता है, हम उसको रोक नहीं पाते, हम कुछ चर्चा कर रहे हैं खुद से, अपने पति से या किसी से, और बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसके मन में पहला आ गया, मारा नहीं जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है, टोका नहीं जा सकता है, पहले सुनवाई करी जानी चाहिए, सबको बुलाया जाए, सुनवाई करी जाए। तो क्या ये वास्तव में गुरुकुल कल्चर है? क्या ये गुरु शिष्य कल्चर है जो हम अपने मन से नहीं कह रहे? उठाइए किसी भी पुराने शास्त्र को, उसमें से पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, और कोई गुरुकुल के कोई कथाएं होंगी उनको पढ़िए। एक कथा थी उपमन्य, आई बिलीव उपमन्य। तो क्या हुआ कि
उपमन्या, आई बिलीव दैट्स द राइट नेम। तो वो गुरु के आश्रम में रहते थे। अब वो मोटे हो रहे थे और गुरु बड़े चिंतित थे, ये मोटा क्यों हो रहा है? हाँ, इतना गुरुकुल में रहने वाला मोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो गुरु ने पूछा, भैया तुम क्यों मोटे हो रहे हो? तुम सेवा तो कर रहे हो लेकिन इतने मोटे कैसे होते जा रहे हो? क्या खाते हो? तो उन्होंने कहा, जी गुरु जी मैं वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन जा भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। मैं, क्या तुम भिक्षा मांग के खाते हो? एक शिष्य को केवल गुरु के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए। जी जी गुरु जी। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन नहीं। तो मैं क्या खाऊंगा? वो गया, उसने धीरे धीरे जो भी भिक्षा आई गुरु को देने शुरू कर दी। वो फिर मोटा होने लगा। अब गुरु ने फिर पूछा, अब क्या हो गया? अब तुम क्या खा रहे हो? अब कैसे मोटे हो रहे हो? गुरु बड़े परेशान थे, क्योंकि बच्चे मतलब शिष्य मोटा हो रहा है, गुरु की जिम्मेदारी है कि इसका मतलब वो कुछ सर्व नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। उन्होंने, आप कैसे मोटे हो रहे हो? क्या खाते हो? बोला, जी गुरु जी जब मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ पहले आपके लिए जब सफिशिएंट मांग लेता हूँ, और जब फिर जाता हूँ तो जो उसके बाद मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। क्या? बोला, तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके ऊपर। हाँ, तुम्हें जो भी अन्न मिलता है वो तुम्हें गुरु को देना है कल से। जी गुरु जी। चला जाता है। अब फिर गुरु को देने लगता है सारा का सारा। थोड़े दिन बीतते हैं, सेवा करते 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 गुरु जी एक दिन फिर ऑब्जर्व करते, फिर मोटा हो रहा है। मतलब क्यों मोटा कैसे हो रहा है तुम? क्या कर रहे हो? क्या खाते हो बताओ? कुछ नहीं, जो अन्न मिलता है। तो पूरे जब इंक्वायरी करी तो पता लगा अन्न मन तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि जा रहा होता है तो कोई दूध को दुहा रहा होता है। हाँ, तो कहता था कि वहां पर मैं थन में से दूध पी लेता हूँ। अब वो दूध पी पी के मोटा हो रहा है। बोला, नहीं, तुम दूध भी नहीं पी सकते हो, तुम कुछ नहीं खा सकते हो, तुम कुछ नहीं पी सकते हो। समझ में आ गई? जी गुरु जी। उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं था कि कैसे खाऊंगा, जीऊंगा कैसे, मर तो नहीं जाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं, चला गया। अब क्या हुआ कि जाते जाते इतना मतलब सरेंडर्ड व्यक्ति था, गया 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 जंगल में, गुरु के लिए लकड़ियाँ उठाई, ये सब किया, भिक्षा मांगी। लेकिन जाते जाते उसने क्या किया, कहीं कुछ उसने ऐसा कोई पत्ता या उसमें कुछ ऐसा वो लग गया कि उसकी आंखें अंधी हो गई, अंधा हो गया। कोई पत्ता खा लिया शायद उसने, ऐसा कुछ करा कि वो अंधा हो गया और गिर गया। अब वो बड़ी संकट में है और जाते जाते वो एक कुएं में गिर गया, ऐसे किसी गड्ढे से में गिर गया। अब वो बड़ा मतलब परेशान है और दुखी है। तो तभी जो है देवता क्या करते हैं, अश्विनी कुमार आते हैं रूप बदल के, और अश्विनी कुमार कहते हैं, तुम उपमन्य ये खा लो, तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम पहले जैसे हो जाओगे। अब एक बालक कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने गुरु के आज्ञा के बिना कुछ नहीं खा सकता। अब उसको क्लियर है कि कुछ भी नहीं खाना है। वो कहते तुम मर जाओगे। फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं, एक बार तुम, उसको बहकाते हैं, एक बार तुम्हारे गुरु के साथ ऐसा हुआ था कि तुम्हारे गुरु भी ऐसे फंस गए थे, तो हमने उनको दिया था तो वो खा गए थे बिना अपने गुरु से पूछे। भड़क भड़काया। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं जी, वो गुरु, मैं उनके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ? देखिए भाव, मैं उनके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है, मेरे को यही आज्ञा है, मेरे को कुछ भी मुंह में डालना अलाउड नहीं है जब तक मेरे गुरु आज्ञा नहीं देंगे। तो वहीं पड़ा रहा। अश्विनी कुमार चले गए, गुरु वहाँ परेशान, आया नहीं, कहाँ गए, उसको ढूंढने गए, कहीं नहीं मिला। तो ऐसा लगा कि रात को तो नहीं मिलेगा, पूरी रात वो वहीं पड़ा रहा। सवेरे उजाले में गुरु फिर से ढूंढा ढांडी करी और उपमन्यु मिले। हाँ, तो उन्हें सारी बात पता चली कि कैसे उन्हें एक अश्विनी कुमार भी आए, उन्होंने उसको खाने को दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, और फिर वहाँ अश्विनी कुमार प्रकट हुए। गुरु की आज्ञा से उन्होंने पाया और उन्हें नेत्र प्राप्त हुए। ये कल्चर है, ये कहानी पढ़िए थोड़ा सा और फिर डिस्कस कीजिए, क्या हम जो ये करते हैं ये सही है? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हृदय में परिवर्तन होता नहीं है। सेम प्रॉब्लम डेली, ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड द प्रॉब्लम इज, आप ये सब डिस्कस कर सकते हैं, ये फीडबैक दे सकते हैं, वी आर हियर टू रिसीव द फीडबैक, बट आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने बच्चों के सामने यदि हम ऐसा करेंगे तो उनका करेक्टर समाप्त हो जाएगा, उनके अंदर ये स्वतंत्रता की भावना आ जाएगी, ये कोर्ट ऑफ लॉ की बात आ जाएगी, ये जिरह है, कलह, डिबेट्स, डिस्कशंस। देयर इज नो डिस्कशन। हमारा जो ज्ञान का प्रोसेस है वो डिसेंडिंग प्रोसेस, समझिए, बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप, हम लोग, मैं भी अगर अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ तो इट्स अ डिसेंडिंग प्रोसेस, असेंडिंग प्रोसेस नहीं है।
यहाँ पर रिसर्च करके हम निकालते नहीं है, यहाँ ऊपर से ज्ञान नीचे दिया जाता है एज इट इज, और हम सुनते हैं जी गलत लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है, मेरी बुद्धि खराब है, नो प्रॉब्लम, फॉलो इट। यहाँ पे ये नहीं है ये तो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगेन ऐसे फीडबैक दिए जा सकते हैं। बट कम से कम अगर हम इसको बच्चों के सामने करेंगे तो उनका चरित्र जो बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाएगा। केवल उन्हें भौतिक एजुकेशन नहीं देनी थी, उनको एक बिल्कुल अव्वल नंबर का ऐसा व्यक्ति बनाना था जो कि सरेंडर्ड हो परंपरा के प्रति। प्रभुपाद को जो वो मिला था ऑर्डर कि विदेश में जाइए, ये लॉजिकली गलत ऑर्डर लगता है, इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली कि विदेश में प्रचार किया जाए। पहले कई सारे शिष्य प्रचार करने के प्रयास में फेल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने इलॉजिकल है तो इलॉजिकल है, और उसके शुरुआत में ही हार्ट अटैक्स, चोरी, अटैक, मुसीबत, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन क्यों सक्सेसफुल हुए? मतलब इलॉजिकल है या लॉजिकल है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। जो बताया गया वही करना है, उसको करा उन्होंने तो भगवान ने फिर उन्हें शक्ति दी। तो ऐसा कल्चर अगर हम डेवलप करेंगे तो यहाँ पे बताने कि मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ, गदाधर पंडित कह रहे हैं, मेरे प्रभु तो गौरचंद्र हैं, उनकी आज्ञा के बिना स्वतंत्र रूप से मैं कुछ नहीं कर सकता। और स्वतंत्र है हमारे विचार, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है विचारों की, जो हम इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं, और कुछ चीज़ों को हम गलत सोचते हैं, कुछ चीज़ें सही हैं। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही हो रही है मेरे विचार से। हम यहाँ पर सही करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर गुरु को प्रसन्न करने के लिए हैं। उसमें सबसे ही गलतियाँ होंगी उस प्रोसेस में। हाँ, इसको रिकग्नाइज करें, वी आर ऑल सर्विंग, मैं और मेरा के चक्कर में आई थिंक लीव इट, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग आपको टोकना बंद कर देंगे, आपके बच्चे को टोकना बंद कर देंगे, उससे हमारा ही नुकसान होगा। इस बात को बड़ी गहराई से समझिए। जो इस लेक्चर को नहीं सुन पाए उन सबको रिक्वेस्ट कीजिए आप सुनिए इनको, क्योंकि हमें गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम वैदिक कल्चर को भौतिक मूड में लाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। हम धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं लेकिन स्टाइलिश धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं। तो हमारा मूड तो मॉडर्न है लेकिन हम कल्चर पुराना लाना चाह रहे हैं। हम रहते विदेश में हैं लेकिन हम शादी अग्नि के फेरे लेके करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सारे थॉट प्रोसेस वेस्टर्न हो चुका है। तो क्या फायदा होगा उस अग्नि के चक्कर लगाने का, उस शादी का नहीं हो रहा है, इसलिए फायदा। क्या कहते हैं, नई बोतल में पुरानी शराब काइंड ऑफ। विचार सब कुछ वही है, बस ये बदलना, मतलब सब बदल गए, वही नहीं है, सब मॉडर्नाइज हो चुका है। लेकिन हम पहनावा उसी तरह से, हम इस्कॉन में आना चाहते हैं लेकिन बन के मॉडर्न रहना चाहते हैं। हम गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चों को चाहते हैं कि वैसे ही हो जाएं जैसे कि बाहर के बच्चे हैं। गोबर में हाथ क्यों लगाएगा, सेवा क्यों करेगा, इसमें टाइम की बर्बादी होगी, इससे अच्छा वो कुछ और कर लेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में टाइम की बर्बादी होगी तो कोई बात नहीं। पार्टीज़ में, घूमने में फिरने में, घर में पार्टीज़ हो रही हैं, उसमें टाइम की बर्बादी नहीं होगी। तो इसलिए ये सोचने का विषय है कि हम लोग भी डबल स्टैंडर्ड पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारे अपने भी विचार हैं, उनको हम आगे रखना चाहते हैं। ये सुनिए हमारी बात, अच्छा सुना दीजिए अपनी बात, लेकिन कम से कम दैट इज़ द प्रॉब्लम इन नाउअडेज कि हमारे बच्चे उतने उन्नत नहीं हो पा रहे हैं। हमारे आगे के जनरेशन, बाहर के लोगों को तो हम अच्छे, और हो क्या रहा है, हम बाहर के लोगों को प्रीच कर रहे हैं, वो अच्छे भक्त बनते जा रहे हैं, और हमारे अपने बच्चे अच्छे भक्त नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे वो ये डबल स्टैंडर्ड देखते हैं घर के अंदर। फॉल्ट फाइंडिंग मत करो, वैष्णव अपराध, ग्लोरिफिकेशन, लेकिन घर में ही वो डिफेमेशन देखते हैं, ये आदमी तो गलत है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। ही विल अंडरस्टैंड डुअल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा का हो रहा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल अपने विचारों को रोकें, परतंत्र हों। जैसे गदाधर पंडित जैसे, जो राधा रानी के ही एक्सटेंशन है, वो कह रहे हैं कि मैं परतंत्र हूँ। तो इस प्रकार का हम करें, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, सरेंडर डेवलप करें, और सही मायने से अंदर बाहर दोनों तरीके से फिलॉसफी को अपनाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।